हे गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप अभी भी परेशान हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से? क्या अभी भी आपका दिल धड़कता है कि कुछ गलत ना हो जाए? जिस पर्सन से आपने रिश्ता रखा है या जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं और बातें बिगड़ गई हैं या चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप कंटिन्यू चाहते हैं, ये रिश्ता चाहते हैं आप, लेकिन आपको लगता है कि काफ़ी गैप हो गया, काफ़ी दिन हो गए, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी उनकी तरफ से नो कॉल, नो मैसेज, एक डर सा लगा रहता है आपको कि आगे क्या होगा रिश्ते में। तो चलिए देख लेते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में क्या है करंट सिचुएशन और नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की तरफ से। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है कि कहीं ना कहीं आप ज़्यादा करके लोग यहाँ पर ऐसा लगता है ना मुझे कि आप काफ़ी हद से काफ़ी टाइम से मतलब आप मूव ऑन करने की कोशिश कर तो रहे हैं इस रिश्ते में, मतलब खुश रहने की कोशिश। लोग आपको समझा रहे हैं, आपके दोस्त आपको समझा रहे हैं कि देखो उसका जो भूत है तुम्हारे सर के ऊपर, तुम्हारे दिल में, उसको उतार दो, वो नहीं आने वाला। लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा है शायद, है ना। आपकी फैमिली कहती होगी कि चलो वो भी सो हो गया सो हो गया, सबके जीवन में ऐसा होता है, धोखे तो सबको ही मिलते हैं। लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा है कि ये धोखा नहीं हो सकता। मेरा प्यार या फिर मेरे पर्सन धोखेबाज नहीं हो सकते, भले वो गुस्से वाले, ईगो वाले, एटीट्यूड वाले, बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा है कि वो आपको धोखा दे सकते हैं। अभी भी आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है शायद कि पर्सन रिटर्न आएंगे, कुछ भी हो जाए। ओके, आप प्रूफ करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बस उनका एक कॉल आ जाए और आप सबको बताएं, देखा मैंने कहा था ना वो आएगा वापस या वो आएगी वापस। तो मुझे लगता है कि एक आप हिंट का वेट करें, बस इनका एक कॉल आ जाए, बस एक मैसेज आ जाए, तो जो खुशी आपको अभी मिलने वाली है, मुझे नहीं लगता कि और किसी चीज़ में आपको खुशी मिल सकती है। तो चलिए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपकी, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं। गाइड करें प्लीज एंजल्स एंड डिवाइन। हर हर महादेव। क्या है एनर्जीज? दो कार्ड आ गए। ओके, सो ये दोनों कार्ड्स, दोनों तो पॉजिटिव कार्ड्स हैं और ये कहने की कोशिश कि फंसे हुए पर्सन लगते हैं इस वक्त, खुद ही अटके हुए नजर आते हैं मुझे पर्सन, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं और किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी चीज़ में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं जिसमें से काफ़ी वक्त, जैसा लगता है कि साल भर, किसी का एक महीने से एक साल दिखाई देता है कि नो कांटेक्ट है। और वो काफ़ी अपनी ज़िंदगी में जैसे लगता है ना मुझे कि लॉस में चले गए, या फिर इनकी हालत ख़राब हो गई किसी चीज़ की वजह से, किसी ने इनको धोखा दिया है। धोखा इन द सेंस बिजनेस में धोखा दिया है, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पैसे लूट गए, पैसे फंस गए। ओके, इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यू हो गया, डूब गए आपके पार्टनर। ओके, ज़्यादा करके मेल है तो ऐसा मुझे दिखाई देता, अगर फीमेल है तो फैमिली प्रॉब्लम्स मुझे अभी भी दिखाई देते हैं। मतलब ऐसे इनके आसपास ऐसी केज है ना, ऐसा पिंजरा है जिसमें से वो निकल नहीं सकते। हाँ, आपके पार्टनर एक फ्री बर्ड होना तो चाहते हैं। ओके, जो बर्ड उड़ते हैं ना फ्रीली, अपनी मर्जी से कहीं पर जाएं, किसी भी पेड़ के ऊपर बैठ जाए, खुली हवा में घूमे, उनको लगता तो है लेकिन पिंजरे में है, उड़ नहीं सकते। ठीक है, इनके ऊपर काफ़ी बंधन या काफ़ी प्रेशर हो सकता है इस वक्त। इस वक्त भी वही सिचुएशन है। और मुझे लगता है कि अगर इस इंसान का मूड खराब है, इस इंसान के जैसे कि फीलिंग्स ही यहाँ पर जैसे कि उन्होंने साइड कर दिया प्यार को, ऐसा नहीं कह सकते कि प्यार को दफन कर दिया, लेकिन प्यार इनके ज़िंदगी में या प्यार इनके मन में आपके लिए हो सकता है, लेकिन इस वक्त प्यार में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, और अपनी प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा फोकस किया है आपके पार्टनर ने, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। देखते हैं, लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स और क्लैरिफाई हो जाएगा कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है इनकी। एस ऑफ सोर्स, ऐसा लगता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं कि वो आपको खुश नहीं कर सकते या खुश नहीं रख सकते। इस रिश्ते में वो आपके काबिल नहीं है, या इस रिश्ते में वो कहीं ना कि आगे नहीं बढ़ना चाहते, या इस रिश्ते में उनको लगता है कि इधर ही स्टॉप करना चाहिए, मुझे तो रुकना चाहिए क्योंकि मैं उसके काबिल नहीं हूँ, यानी कि वो आपके काबिल नहीं है, या वो आपको खुश नहीं रख सकते, या फिर आप उनके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। उनकी ज़िंदगी मतलब
इतनी आसान, इतनी स्मूथ ज़िंदगी नहीं है कि आपको कोई खुशी दे। इनकी ज़िंदगी में अगर आप जाते हो इनके साथ तो आपको तकलीफ़ें बहुत होंगी और वो नहीं चाहते कि आप सहन करें। सी सम नेगेटिव थॉट्स, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स, पैसों की प्रॉब्लम, कर्जे में फंसे हुए डूबे हुए पर्सन, प्रॉपर्टी केसेस में डूबे हुए पर्सन, ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और आपको अपने गले में डालना नहीं चाहते क्योंकि आप भी उनके साथ दर दर भटकेंगे, आपकी समस्या और बिगड़ जाएगी। आपको वो खुश देखना चाहते हैं शायद। इसी को तो ट्रू लव करते हैं, कहते हैं कि आप अपने पार्टनर की खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान करें। तो आई सी अ वेरी ऐसा सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है जहाँ पर पर्सन सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द सेंस वो आपके प्यार को होते हुए भी, हाँ आज देखिए, उनको आपसे प्यार तो है, बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन उनको ख्याल या नेगेटिव थॉट्स, इस वक्त आपके पर्सन की हालत बिल्कुल बेकार है। इस वक्त आपके पार्टनर की मतलब वो आपके आपके साथ रोमांटिक होना इस मूड में तो है ही नहीं, या फिर आपके साथ प्यार से कुछ बात करें तो है ही नहीं। अगर आपको ब्लॉक किया है तो छोड़ ही दीजिए, अगर आपको ब्लॉक नहीं किया, मिनिमम बातचीत होती है, तब भी अच्छे से कोई क्लियर बात नहीं होगी। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, काफ़ी, मैंने कहा था ना पिंजरे में है, उड़ नहीं सकते। पिंजरा कौन सा है? असली वाला पिंजरा नहीं है, ये इनके विचार है। कई विचार है कि मैं ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा किया। कोशिश तो करें, हो सकता है कि इनको ये नहीं पता चल रहा है ना कि आप उनके साथ हैं। आपने उनको कहा है कि तुम्हारी समस्या कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, या आपने ये भी कहा होगा कि देखो जैसे भी तुम्हारे हालात हैं मैं एडजस्ट कर लूँगा या कर लूँगी, या दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। मुझे लगता है आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड है। ओके, ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर, ज़्यादा करके अगर आप फीमेल हैं और वो मेल हैं या वाइस वर्सा। इनका ये कहना होगा ना कि जॉब मैं करूँगा, बिजनेस मैं करूँगा, काम मैं करूँगा, तुम घर संभालना। तो उस मेंटेलिटी के पर्सन मुझे आपके पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं। ये बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं और उसके बाद आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं, या उसके बाद आपके साथ वो मैरिज को लेकर सोचना चाहते, अभी नहीं शायद। और आप हैं कि आप वेट नहीं करना चाहते शायद, या कर नहीं सकते। ठीक है, आप मैरिज के लिए ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। हो सकता है कि 2024 से आप वेट कर रहे हैं, 25 हो गया, 26 आ गया, तब भी इनका कुछ आता पता नहीं मैरिज को लेकर। तो फिर बातें और बिगड़ी हुई नज़र आती है, बहुत काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में बातें बिगड़ रही। लेकिन ये कार्ड जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान की सोच बदल जाएगी, पहले जैसे इंसान हो जाएंगे, आपकी बात मानेंगे। जैसे कि अगर आपने कहा है ना कि इनकी ज़िंदगी में कुछ भी, कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप उनका साथ देंगे, या फिर ये पर्सन को जब जब प्रॉब्लम्स होंगी या जब जब उन आपकी ज़रूरत होगी तब आप उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये बातें यहाँ पर, अगर ऐसा आपने कुछ कहा है तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। यहाँ पर मुझे कुछ सीढ़ियाँ नज़र आती हैं जहाँ पर 1 बाय 1 पर्सन सोच समझकर स्टेप लेंगे, और साथ ही साथ 1 की एनर्जी भी आई है जो कि मुझे पॉजिटिव लगती है। लेकिन कुछ हालात अभी भी इस इंसान को, आपके पार्टनर को रोक रहे हैं। कुछ थॉट्स, मैंने ऐसे किया तो ऐसा हो जाएगा, मतलब ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई देते हैं आपके पर्सन इस वक्त। वो ऐसा है ना कि मेंटल टेंशन है, हो सकता है कि सच में बीमार है या बीमार ना हो, लेकिन मेंटल टेंशन है। आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये पर्सन। आपके साथ उनको लगता है कि आप हैं, ठीक है, आपसे हेल्प नहीं लेना चाहते, पता नहीं क्यों। मैंने वही कहा ना कि ये पर्सन आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। अभी वो अगर मुसीबत में है, उनको पैसों की ज़रूरत है, तो आपसे वो लेना नहीं चाहते। अगर कर्जे में डूबे हुए हैं, हो सकता है कि आप उनको कुछ ना कुछ मदद कर सकते हो, लेकिन वो आपसे लेना नहीं चाहते। मैंने कहा सेल्फ मेड पर्सन है, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले पर्सन। लेकिन उनको लगता है कि आपके साथ मैरिज हो, ये इनका सपना है, अभी भी आपके पार्टनर का सपना है कि आपके साथ मैरिज हो, आपके साथ उनकी फैमिली हो, बच्चा हो, ये सपना है। आपके अलावा और कोई मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं नज़र आती, या कोई थर्ड पर्सन इनकी ज़िंदगी में नहीं। ये अपने, हो सकता है कि कार्मिक बैगेज कैरी कर रहे हैं, इनका कर्मा है, पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। बहुत सारी तकलीफ़ें अचानक आ गई इनके ज़िंदगी में, जो कि 1-2 साल पहले कुछ भी नहीं था, अचानक आई है। सडनली इनके ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। ओके,
और उसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। लेकिन ये इस इंसान का, आपके पर्सन का एक ड्रीम है कि आपके साथ ही शादी हो या आपके साथ ही फ्यूचर हो। एम्प्रेस कार्ड है, ओके। ये आपसे शादी तो करना चाहते हैं, पागल है आपके पीछे शादी को लेकर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए आपको वेट करना होगा कि चंद्रमा आ जाए, फुल मून जल्दी से जल्दी आ जाए और उनकी तरफ से एक कॉल या मैसेज आ जाए। साथ ही साथ 333 एंजल नंबर अगर आपको दिखाई देता है तो वेरी वेरी पॉजिटिव, इट शोज़ यू, ये एक सिग्नल होता है शादी का, क्योंकि गुरु का नंबर है। गुरु अगर स्ट्रांग है या गुरु की दशा में शादियाँ हो जाती है। सो नंबर 3 इज़ वेरी पॉजिटिव, ठीक है। सो ये कार्ड जो है ये मुझे कहता है ना कि इस इंसान के दिल में आपके लिए मोहब्बत और प्यार बिल्कुल कम नहीं हुआ है। अपने कह सकते हैं अपने कर्मों की वजह से फंसे हैं या पास्ट कर्मों की वजह से आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, या यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है कि मुश्किलें इनके ऊपर अचानक से आ गई हैं और जिसके कारण वो अटके हुए नज़र आते हैं। अगर आप इनसे बातचीत अगर आपकी होती है तो ये कहेंगे कि हाँ मुझे कुछ वक्त दे दो, कितना वक्त वो नहीं बताएंगे, मुझे कुछ वक्त दे दो, ये इनकी तरफ से कहना होगा। क्योंकि वो पर्सन को पता ही नहीं है कि कितना वक्त लग सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए। किसी को भी पता नहीं होता है। हमारी ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम्स आती हैं हमको नहीं पता कि कब तक वो चलेंगी। इवन हमको जब बुखार आता है या खांसी हो जाती है हमको नहीं पता कि कितना दिन चलेगा। किसी किसी का बुखार या खांसी 2-3 में ठीक हो जाती है, किसी किसी को 15 दिन हो गए तब भी बुखार नहीं जाता, खांसी ठीक नहीं होती। सो इट डिपेंड्स, सिचुएशन, माहौल कैसा है, आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हैं, कितना केयर लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, ये रिश्ता बिखर गया, ये रिश्ता काफ़ी, इसमें गैप नज़र आती है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, लेकिन उन्होंने हाथ झटके हैं कि मुझसे होगा नहीं, शायद मुझे अलग होना चाहिए। इनकी सोच इतनी नेगेटिव है कि आप हैं उनको संभालने वाले, आप हैं उनको एक्सेप्ट करने वाले, फिर भी इस इंसान की सोच है कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये शादी, ये घर गृहस्थी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, शायद मेरे नसीब में शादी नहीं। ये सारे थॉट्स यहाँ पर है जो इस इंसान को थोड़े से रोक रहे हैं, ओके। लेकिन वक्त बदलता है, इंसान का वक्त बुरा है तो बुरा ही नहीं रहेगा, वक्त चेंज होता है, ओके। लेट मी सी और कुछ कार्ड्स लेकर। यहाँ पर मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है आज आपके पार्टनर की तरफ से, ओके। ये पर्सन को कभी कभार लगता है कि चलो जो भी हालात हैं उसमें हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे, शादी कर लेते हैं, फिर वो रुक जाते हैं कि नहीं इस ये वक्त सही नहीं है और सही वक्त आने पर आपको अप्रोच करेंगे। रीयूनियन भी नहीं करना चाहते या फिर आपसे कटे कटे से रहते हैं, मिनिमम कांटेक्ट हो सकता है या बिल्कुल बातचीत नहीं करते हैं। ये आज ऐसा लगता है ना ऐसे जगह पर कहीं पर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, किसी शादी में गए हैं और आपके साथ वो शादी को इमेजिन कर रहे हैं, किसी शादी में हो सकते हैं या किसी एनिवर्सरी में, किसी फंक्शन में गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। इनके आसपास कोई गाने बज रहे हैं, जो गाने आपके फेवरेट हैं या दोनों ने मिलकर सुने थे, कोई म्यूज़िक हो सकता है, ओके। सो वो मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों के बाद आपके पर्सन घर से निकले हैं किसी फंक्शन में, हो सकता है उनका कोई नेबर है या बहुत करीबी दोस्त हो सकता है या कोई रिलेटिव हो सकता है जो जिसकी वजह से ये पर्सन गए हैं। लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि एक दिन मेरी भी शादी होगी, या फिर आपको सोचकर वो इस तरीके से इमेजिन कर रहे हैं, ओके। या एक्शन होगा, ऐसा नहीं है कि एक्शन 3-3 की एनर्जी आ गई, 1-1 की एनर्जी आ गई है और ये कहने की कोशिश कि हाँ जी, यहाँ पर क्या है ना, डेफिनेटली वक्त अच्छा नहीं है क्योंकि वीनस खराब है, शुक्र खराब है यहाँ पर। सो इस वक्त आपके पर्सन की हालात अच्छे नहीं है। इस वक्त पर्सन बहुत अच्छा नहीं कर रहे अपने करियर में, ज़्यादा करके अपने करियर में जो भी वो काम कर रहे हैं, कामकाज में अच्छा वक्त नहीं है पर्सन का और इसके वजह से वो ठहरे हुए लगते हैं। वो डिप्रेशन में हैं या टेंशन में मुझे दिखाई देते हैं। ऐसे दलदल में फंसे हैं ना जिसमें से वो निकल कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। यू कैन सी दिस, एक ट्रांसफॉर्मेशन इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी इनकी ज़िंदगी में या बदलाव आ जाएगा। वो ठहरे हुए मुझे नज़र आते हैं, रुके हुए मुझे नज़र आते हैं और
या इनका एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं। इनका ना ये बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानते हैं, ठीक है, पूजा पाठ करना इनका स्वभाव हो सकता है। और कहीं न कहीं अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो आपकी मनोकामना तो पूरी होगी, भले देर से सही लेकिन होगी ज़रूर, ठीक है। सो इस वक़्त मुझे ये लगता है कि आपको 100% देखिए हनुमान जी का नाम आ गया, पता नहीं क्यों। विश्वास रखना चाहिए ईश्वर के ऊपर, जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, विश्वास रखिए कि आप दोनों का मिलन होगा। ये वक़्त भी अम, ख़त्म हो जाएगा जिसमें आपके पार्टनर परेशान हैं, जिसमें वो आपको वक़्त नहीं दे पा रहे हैं, जिसमें वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, शायद आपकी खुशी के लिए अवॉइड कर रहे हैं या फिर अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर आपको अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन अवॉइडिंग एनर्जी हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए, जो कि आपके लिए शॉकिंग होगा कि कल तक जो मेरे पीछे-पीछे भाग रहा था या कल तक जो मुझे रोज़ाना फ़ोन करती थी, आज बिल्कुल उसकी तरफ से कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम्स में फँसे हैं, ज़्यादा करके जॉब चली गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, उनके घर का प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी प्रॉब्लम, ओके, समथिंग रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, करियर, मनी, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, जॉब, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, और जिसके कारण पर्सन अभी आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन अटके हुए हैं, सही वक्त का इंतज़ार करते हुए मुझे ये नज़र आते हैं, ठीक है। सो इस वक्त जो मुझे यहाँ पर नंबर्स कुछ दिखाई देते हैं, ये बर्थ डेट्स हो सकती हैं आपकी, आपके पार्टनर की, जिसमें जैसे मैंने कहा नहीं, 1 हो सकते हैं, 11 हो सकती है, 5 हो सकती है बर्थ डेट, 6 या 3 हो सकती है, 17 बर्थ डेट हो सकती है। आपके पार्टनर जनवरी बॉर्न या मार्च बॉर्न हो सकते हैं, मई बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, जून बॉर्न हो सकते हैं। राशियाँ जो यहाँ पर नज़र आती है उसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। साथ ही साथ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि मुझे इस वक्त नज़र आती हैं, जिसमें पाइसेस, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है, वर्गो, टॉरस, ओके, टॉरस यहाँ पर, वृषभ राशि बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, कर्क राशि बहुत स्ट्रांग मुझे इस वक्त नज़र आती है। देखते हैं आगे क्या होगा, या पर्सन किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, पर्सन के हालात क्या हैं। ओके, अपने आप ही गिर रहे हैं कार्ड्स। सो ओनली यू, इस इंसान को ये कहना है आपसे जो कि वो कह नहीं सकते, उनकी दिल की बात, कि सिर्फ तुम, वो कहना चाहते कि सिर्फ तुम हो जो मेरे दिल में हो, तुम्हारे अलावा मैंने किसी को चाहा नहीं है या किसी के बारे में सोचा नहीं है। मेरे हालात ख़राब हैं, मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, कुछ वक्त दे दो। ये यहाँ पर है, डिवोटेड है पर्सन, आपसे लॉयल है, ओके। ये चंचल स्वभाव के नहीं, आपको छोड़कर कहीं रंग रल लिए यहाँ, व्हाट यू मीन, ओके, क्या कहते हैं उसे, कहीं ना कहीं मतलब ये फ्लर्टियस एनर्जी में नहीं है, किसी और के साथ मज़े मार रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्रेविंग एनर्जी है, मिलना चाहते हैं, और इंटीमेसी, आपके साथ जो भी वक्त बिताया इनको बहुत ज़्यादा याद भी आता है। और दो पार्टनर्स जब अलग हो जाते हैं और काफ़ी समय बिताया होता है एक दूसरे के साथ, वो मोमेंट्स जो होते हैं ना, रोमांटिक मोमेंट्स, वो हमेशा उनके दिमाग में चलते रहते हैं। तो काफ़ी टाइम से मिले नहीं है तो फिर एक क्रेविंग एनर्जी होती है कि कब जाकर उससे मिलूं, तो वो एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। ये पर्सन रोक रहे हैं, लेकिन अपने आप को रोकने की भी एक हद होती है, एक लिमिट होता है। एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और ये ज़रूर आपकी तरफ आएंगे। ये वक्त बहुत ही जल्द आने वाला है आप दोनों के रिश्ते में। और क्या एनर्जीज है, गाइड करें प्लीज एंजल्स एंड डिवाइन। लॉयल्टी, मैंने कहा कि ये पर्सन आपसे लॉयल है, या फिर ये कहना चाहते हैं कि तुम नहीं तो और कोई नहीं, ठीक है। ये पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर विश्वास रखो, जो भी मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ हमारे लिए या हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए, ओके। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर विश्वास रखो। हाँ, ये आपको रोकना तो नहीं चाहते। अगर आपके लिए अच्छा रिश्ता आ रहा है या आप रुक नहीं सकते, और ज़्यादा टाइम, ज़्यादा करके अगर आप एक लड़की हैं, फीमेल हैं, आप रुक नहीं सकते, फैमिली प्रेशर बहुत है, तो ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि वो अपनी खुशियों के लिए आपको रोक कर रखेंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इस वक्त वो, जैसे मैंने कहा ना, कि हाथ झटक रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते इस रिश्ते की, इसलिए वो कहना चाहते हैं। लेकिन वो अपनी तरफ से प्योर है, अपनी तरफ से आपसे बिल्कुल लॉयल है। वो कहना चाहते हैं
कि मेरे ऊपर शक मत करना या मेरे बारे में ऐसा कुछ भी शक मत करना कि मुझे कोई और मिल गया या कोई और मिल गई इसलिए तुमसे दूरियां बनाई, ऐसी कोई बात नहीं है। रेजिस्टेंस वही तो है ना कि सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, सीक्रेटली आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, इमोशनल भी होते होंगे, लेकिन सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को काफ़ी हद तक। सप्रेस मतलब वो आपको एक कॉल या मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम्स या ये भी नहीं कहते कि आई मिस यू, ठीक है। ये पर्सन रेजिस्ट करते हैं, ऐसी चीज़ें करने के लिए बहुत कहते हैं ना कि एक सख्त दिल लगता है, ओके, नरम दिल वाले रह नहीं सकते। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत कुछ सहन कर रहे हैं इस वक्त, ओके। फैमिली, मैंने वही कहा कि यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड भी वही कहता है कि पर्सन को फैमिली स्टार्ट करनी है, इनका सपना अधूरा रह गया है जिसकी वजह से उनको तकलीफ होती है। आपके साथ शादी करना था, शादी करनी थी, घर बसाना था, ओके, बच्चे चाहिए थे इनको बच्चे बहुत पसंद हो सकते हैं, ठीक है, इनको डॉग्स बहुत पसंद हो सकते हैं, ओके, ये डॉग के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या जहाँ पर भी ये डॉग को देखते हैं उनको खाना खिलाना, ठीक है। यस, इनको गार्डनिंग, इंटीरियर भी पसंद है, सनसेट पसंद है या फिर बाहर घूमना भी पसंद है, लेकिन ये सारी चीज़ें वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी याद कर रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने उस बीच साइड गए थे, उस माउंटेन पर गए थे या फिर कुछ टाइम स्पेंड किया था। हो सकता है कि आपका डॉग है, उनका फ़ेवरेट है, उसकी याद आ रही है उनको बहुत ज़्यादा। ओके, सो या आई सी वेरी स्ट्रेंज एनर्जी एंड यहाँ पर एक बॉटम ऑफ द डेक जो है मिस्टेक्स। अभी हो सकता है ना कि आपकी तरफ से कुछ गलती हुई है पर्सन को समझने में। जब दूरियां बनाई तो आपने काफ़ी उनको सुनाया होगा कि तुम ऐसे हो वैसे हो और बातचीत बंद हो गई या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से दूरियां बनाता है उसको शक ही होता है कि इसको कोई मिल गया और उसके पीछे की वजह ढूंढना नहीं चाहते हैं कि क्या उसकी मजबूरी है, क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ उनको यही लगता है कि तुमको कोई और मिल गया है इसलिए मुझे अवॉइड कर रहे हो या मुझे चीट कर रहे हो। आजकल बहुत कॉमन हो गया, तुम मुझे चीट कर रहे हो, ओके। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पर्सन कहना चाहती है मिसअंडरस्टैंड मत करो, मैंने तुमसे दूरियां बनाई तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं है इसलिए दूरियां बनाई। उसकी वजह कुछ और हो सकती है जो उनको लगता है कि टाइम आने पर बताना है या बताना ही नहीं है, उनको अपनी तकलीफ़ें और आपको परेशान नहीं करना है। ऐसी इनकी सोच मुझे इस वक्त तो नज़र आती है। चलिए कुछ कार्ड्स और लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आगे इस पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा, प्लीज गाइड करें एंजल्स एंड डिवाइन। आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। 5 ऑफ wands, ओके, 6 ऑफ swords अगेन, क्वीन ऑफ swords। देखिए यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई देता है ना कि ये पर्सन लड़ाकू है, मतलब जो भी परेशानियां इनकी ज़िंदगी में है, ऐसा नहीं है कि पर्सन स्वस्थ बैठेंगे। देखिए यहाँ पर एम्प्रेस है बॉटम ऑफ द डेक, स्वस्थ बैठेंगे ऐसा नहीं है, ओके, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान के दिल में आप ही आप हो और किसी भी हाल में कोई भी रास्ता ये निकालेंगे आपकी तरफ पहुँचने के लिए। यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि मार्च महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कब तक, तो मार्च महीने तक या मार्च महीने में कुछ ना कुछ सडनली एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको आ सकती है। जहाँ पर आप इतना टाइम रुके हो तो मार्च तक चीज़ें या सिचुएशन में सुधार आ सकता है आप दोनों के, ओके। मुझे लगता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन तब तक आ जाएगा, तब तक चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तब तक प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। देखिए मार्च को रिप्रेजेंट करता है स्ट्रांगली, ओके। 3-3 आज बहुत ज़्यादा एनर्जीज आई हैं। तो आप सोच लीजिए जब आपको ये वीडियो मिलेगा उस वहाँ से 3 महीने के अंदर कह सकते हैं आप, ओके। जब आपको वीडियो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा आप देखेंगे, तब से 3 महीने के अंदर ये चीज़ें हो सकती है कि मैरिज के लिए रेडी हो जाएं या इनका सिचुएशन में सुधार आ जाए, कोई इनको मदद करे, ओके। अगर वो प्रॉब्लम्स में फंसे हैं तो कोई मदद करे, हेल्प करे। देखिए अगेन इट इज़ 3 ओनली, सो यस कोई मदद करेगा यहाँ पर, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, कोई उनको मदद करेगा, कोई उनका वेल विशर है या कोई एंजल बनकर आ जाए उनके ज़िंदगी में, कोई मदद करे, ठीक है। और ऐसे में ये पर्सन रेडी हो जाए कि हाँ मेरी परेशानियाँ दूर हो गई, अभी हम आगे बढ़ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। आई एम गेटिंग एनर्जीज। सो नेक्स्ट एक्शन पर्सन का आपके टूवर्ड्स आना ये तो है ही है,
ओके, मैंने आपको टाइम भी बताया कि आने वाले अभी से 3 महीने के अंदर ये चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। रीयूनियन की एनर्जीज़, आपको कॉल मैसेजेस या पर्सन फिर से वापस आपकी ज़िंदगी में आने के चांसेस, इनके साथ आपका रिश्ता बनते हुए चांसेस, मैरिज को लेकर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई हुई है। ठीक है, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। और ये रीडिंग आपके साथ कितना मैच हुआ है वो ज़रूर बताइएगा। कितना परसेंटेज मैच हुआ है, 30%, 40%, 50%, जो भी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।